देख रहे हैं सलाम नेशन। अभी हम पहुंचे हैं रायपुर के धरना स्थल तूता माना। यहाँ पर आज लगभग 25 विभागों के अलग अलग संगठन आए हुए हैं और वो अपने नैतिक अधिकार को मांग रहे हैं। लगभग 8 सालों से ये लंबी लड़ाई चली आ रही है। ये रमन सरकार के शासन काल के समय से और उसके बाद भूपेश सरकार के लगभग 5 साल की सरकार में शासनकाल में ये सभी मांगे नियमितीकरण, अस्थायीकरण, संविदा को नियमितीकरण, कलेक्टर जॉब दर की मांग, ये सभी मांगे की जा रही हैं। लेकिन आज तक आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिला है, जिसके चलते ये अब धीरे धीरे करके आक्रोश इतना ज्वलंत हो चुका है कि आज लाखों की संख्या में कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और एक साथ होकर, एक बैनर होकर एक नारे लगा रहे हैं कि सरकार ने हमसे जो वादा किया था वो वादा सरकार क्यों नहीं निभा रही है। इस बात का उनको जवाब चाहिए। क्या भूपेश बघेल सरकार यह जवाब देने के लिए तैयार है? आप बने रहिए सलाम नेशन के साथ। करने की क्षमता हम रखते हैं। हाँ सर। यहाँ पे काफी दिनों से अनियमित कर्मचारी लोग यहाँ पे धरना देते हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि सारे लोगों को एक साथ होने की जरूरत है? सर हम लोग उसमें शामिल भी हैं, हमारा डाटा उसके साथ जुड़ा हुआ है, हम सबका भी डाटा उनके साथ गया, किंतु हमारे उच्च शिक्षा विभाग में हमारा डाटा निरंक जाता है। न हम संविदा में आते हैं, न हम अनियमित में आते हैं, न दैनिक वेतन भोगी में आते हैं और न दिहाड़ी मजदूर में आता है। केवल और केवल हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर बोल करके हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ खेल खेला जा रहा है। 2014 से हमारे अनियमित का डाटा, संविदा का डाटा ये लोग गायब करके रखे हुए हैं, जिनके लिए बार बार RTI लगाया जा रहा है। और RTI से इतने परेशान हैं ये लोग, अधिकारी लोग, कि हम लोगों को धमकाते हैं कि आप लोग RTI लगाते करके। तो हमारा डाटा जब हम लोग मांगना शुरू किए, जब सत्यता सामने आना शुरू हुआ, तो ये लोग गुमराह करके, कल ही बात चला है हम लोगों को मंत्रालय से कि उमेश पटेल के द्वारा आप लोगों का जो जानकारी मांगा गया है, अभिमत मांगा गया है, लेकिन अधिकारी लोग मंत्रालय में बैठे, संचालनालय में बैठे कर्मचारी लोग जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमारा सख्त आक्रोश है। और सबसे ज़्यादा आक्रोश हम लोगों को हमारे विभाग के मंत्री है, जो 5 साल में हमारा डाटा वहां तक अभी तक निरंक भेज रहे हैं। हम चाहते हैं यदि हमारा मांग पूरा नहीं हुआ तो माननीय उमेश पटेल के खिलाफ और माननीय भूपेश पटेल और पूरे 12 कैबिनेट मंत्री के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे। और जितने भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, इन सब के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलने का काम करेंगे। मैं महेंद्र कुमार साहू, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह के सह सचिव हूँ। इस सरकार से अब हम जहाँ भी जाते सरकार के पास, तो हमें केवल आश्वासन देती है ना, उसके सिवा हमको अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। उम्मीद लगा के रखें इस वजह से कि चलो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमें उम्मीद है कि हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम जाते तो उसके बाद भी आश्वासन ही मिलता है। और हमको चाहिए जॉब सिक्योरिटी। 6 महीने रख के बस उसके बाद हमें निकाल दिया जाता है और हम बस यही बच्चे लेके, छोटे छोटे बच्चे चूबियों कड़ी धूप में आके बस बैठना है यहाँ पर। मतलब हमें जब भी जाना है कि आश्वासन ही मिलना है। सरकार हमें लिखित में भी दे दे एक बार कि जॉब सिक्योरिटी आपको है, हम दे देते हैं। 65 साल के लिए दे दे हमें, 65 साल हमारे लिए, तो हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। तो इतना हम मेहनत करते हैं कॉलेज में, हाँ सारा काम हम जितने रेगुलर वाले हैं उनके साथ साथ हम सारा काम में हाथ बटाते हैं। हर काम करते हैं रेगुलर वाले के साथ, जितना वो करते उतना हम करते हैं। सारा जितना मेहनत करवाना है बच्चों से या फिर कोई ऑफिशियल काम है, हर काम करते हैं। यहाँ तक कि लाइब्रेरी से लेके अभी नेक का काम है, वो सारा काम हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमें कुछ भी नहीं मिलता है। बस बोलती है सरकार कि हमारा हो जाएगा, उसके सिवा हमको नहीं मिलता है कुछ भी। बस हमको लिखित में चाहिए। सर बहुत बड़ी दुख विडम्बना है ये। सर ये बताइए, एक महिला कोई बच्चा जन्म देती है ना, यदि वो रेगुलर जॉब पे है तो उसको जितनी पीड़ा होती है, क्या उतनी पीड़ा हमारे अतिथि व्याख्याताओं को नहीं होती है? क्या उनको आराम की जरूरत नहीं होती उन दिनों में? क्या उनको आराम नहीं करना चाहिए घर में? तो सर ये पूरा ही व्यवस्था ही गड़बड़ है। पूरा शुरू से अभी तक पूरा व्यवस्था कोई बनाई नहीं गई है। तो मैं सरकार से ही दरख्वास्त करती हूँ, विनती करती हूँ, अपने जो उच्च शिक्षा में बैठे मंत्री महोदय हैं उनसे विनय निवेदन करती हूँ कि व्यवस्था में परिवर्तन लाए। हम यही चाहते हैं 3 सूत्री मांग के माध्यम से
कि व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, एक मुश्त पेमेंट मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी 65 साल का मिलना चाहिए, और जो भी साथी प्रभावित हो चुके हैं उनको जो नए कॉलेज अभी खुले हैं ना उसमें उनको मर्ज किया जाए। मेरा नाम आशा मनहरे है सर, मैं प्रभावित अतिथि व्याख्याता हूँ, और जितने प्रभावित साथी हैं उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रही हूँ, सभी के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह की उपाध्यक्ष हूँ। मैं आप सभी के माध्यम से यह बताना चाहूँगी कि मेरे हाथों में एक डेटा है। वो डेटा जो है संविदा कार्मिक संपदा प्रपत्र है। इसमें 9 बार संविदा का उल्लेख किया गया है कि हम संविदा कर्मचारी हैं, और इसको अभिप्रमाणित करके प्राचार्य ने दिया है और कोषालय अधिकारी तक ने दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारा उच्च शिक्षा विभाग ये कहता है कि आप संविदा में नहीं आते। जब ये हमारे पास अभिप्रमाणित डेटा मौजूद है तो फिर हम संविदा किस स्थिति में नहीं आते हैं? हम वो कहते हैं आप संविदा में नहीं आते, लेकिन हमारे पास तो ऑलरेडी मौजूद है ये डेटा। तो हमारी सरकार से यह भी गुजारिश है कि अगर इस डेटा को संज्ञान में लेते हुए हमारा नियमितीकरण करें। हम जिस तरीके के दर बदर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्यों इस डेटा को छुपाया जा रहा है? इस डेटा में होते हुए प्राचार्य ने जब इसको अभिप्रमाणित करके दिया है, तब शासन क्यों निरंक भेज रही है? यह प्रश्न हम उच्च न्यायालय में लगाएंगे अगर यदि हमको इसका प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा तो। क्योंकि नहीं, अभी आपके साथियों ने कहा है कि डेटा मंगाने के बाद भी मंत्रालय से जो है आपका डेटा निरंक जा रहा है, जी। मतलब कोई आप लोगों को ना तो संविदा माना जा रहा है, तो इसके लिए आपका क्या निर्णय, आगे का क्या? ये देखिए, ये हमारे शासन की, यही कह रही हूँ, विडंबना है। हम जब 20,000 में काम कर सकते हैं, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, अतिथि व्याख्याता बन के 20,000 में जब हमारा काम चल रहा है, तो वो शासन हमको 50,000 क्यों देगी? किस चीज़ के लिए देना चाहेगी? इसीलिए आज तक इस डेटा को नज़रअंदाज किया गया है। लेकिन ये डेटा यदि शासन नहीं मांगता है तो उच्च न्यायालय में हमको शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राचार्य ने अभिप्रमाणित करके दिया है और एक कोषालय अधिकारी ने अभिप्रमाणित किया है। अभी सर पे चुनाव है, अगर शासन आपकी बात को नहीं मानती है तो आगे आपका किस प्रकार का वो रहेगा, रूपांतरण रहेगा? रूपांतरण ये रहेगा, हम तो निवेदन अभी भी चाहते हैं कि हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी दे सरकार। अगर वो नहीं कहती है तो बहुत ही विद्रोह के रूप में हम आंदोलन करेंगे। और सबसे बड़ी क्या है, हमारे पास है हमारा वोटर आईडी है। जब हम आपको वोट दे सकते हैं तो वोट नहीं भी तो दे सकते हैं ना। छात्र छात्राएं हमारे सानिध्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या हम उनको नहीं कह सकते कि ऐसे नेता को बिल्कुल भी न दो जो अपने वादों से मुकरता हो? तो हमारी यही अगली रणनीति होगी कि हम छात्र छात्राओं को भी यही बोलेंगे कि देखिए, ये शासन है जो इतनी बड़ी सच्चाई को छुपाती है और नज़रअंदाज करके हमको न्याय नहीं देती। आपका परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती आशा आज़ाद है, मैं अतिथि व्याख्याता समूह की उपाध्यक्ष हूँ। ये आज आपका आंदोलन जो है, ये आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है जी। तो इस आंदोलन से आप लोगों को क्या उम्मीद है? अब इस आंदोलन से सर हमें बहुत उम्मीद है, और ये आंदोलन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल किया गया है। 2011-12 से जब से ये व्यवस्था आई है, अतिथि व्याख्याता व्यवस्था, तब से हम लोग निरंतर विगत 12 वर्षों से लगातार अपनी व्यवस्था में सुधार के लिए संघर्षरत हैं। इस 2011-12 से लेकर 2023-24 तक के सत्र में कई बार 3 बार सहायक प्राध्यापक की भर्ती की गई। उस भर्ती के माध्यम से कई बार हमारे वर्षों से अध्यापन कार्य करा रहे अतिथि व्याख्याता जिनके पास लंबा एक्सपीरियंस है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल वाले भी, ऐसे भी अतिथि व्याख्याता जिनकी उम्र वर्तमान में वो मिनिमम क्राइटेरिया जो उम्र होती है किसी भी सरकारी नौकरी को फॉर्म भरने के लिए, उसको भी पार कर चुके हैं, और लगभग 60 साल, 55 साल, 59 साल ऐसी उम्र में उनको नियमित सहायक प्राध्यापक भर्ती करके बिना उनके लिए कोई व्यवस्था बनाए, बिना कोई उनके लिए नीति निर्देश बनाए, उनको निकाला गया। हमारी मुख्यतः 3 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग है कि हम सभी को अंशकालिक रूप में रखा जाता है, 5 से 6 माह काम दिया जाता है। तो हमारी पहली मांग ये कि हमें पूर्णकालिक अवधि 12 माह तक काम देने के साथ में एक मुश्त वेतन की व्यवस्था की जाए, क्योंकि हमें एक मुश्त वेतन नहीं दिया जाता है। हमें 200 रुपये पहले पर पीरियड मिलता था और 800 रुपये की दैनिक सीलिंग पर 20,800 रुपये प्रतिमाह देता था। इस चीज़ में 100 रुपये की वेतन वृद्धि की गई। 14 फरवरी 2022 को 100 रुपये का मानदेय बढ़ाया गया 12 वर्ष के अंतराल पे।
तो उसके बाद हमारा मानदेय अब वर्तमान में 300 रुपये प्रति कालखंड के हिसाब से 1200 रुपये दैनिक सीलिंग के हिसाब से एक माह में अधिकतम 31,200 रुपये बनता है, जो कि कभी भी हमें 31,200 रुपये नहीं मिलता है, क्योंकि हर माह में 4-5 रविवार, शासकीय अवकाश, राष्ट्रीय पर्व त्यौहार पड़ जाते हैं। उसकी वजह से औसतन जो मासिक मानदेय हम लोग को मिलता है वो 22,000 से 24,000 के बीच में मिलता है, जो कि इस बढ़ती महंगाई में बहुत ज़्यादा ही कठिन है इतने कम मानदेय पर जीवन यापन करना। और यूजीसी के द्वारा हमारे लिए जो मापदंड तय किए जाते हैं और जो मानदेय निर्धारित किया जाता है उसका 10% भी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि यूजीसी हमें 1500 रुपये पर लेक्चर के हिसाब से 50,000 रुपये प्रति माह देने के लिए नियम बनाती है, किंतु सरकार यूजीसी मापदंड के हिसाब से भर्ती तो हमारी करती है लेकिन हमें वेतन उतना नहीं देती है। दूसरी हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि स्थानांतरण, सीधी भर्ती, पदोन्नति से जो नियमित सहायक प्राध्यापक आते हैं रिक्त पदों के विरुद्ध, तो उसके कारण अतिथि व्याख्याता प्रभावित हो जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है, उनकी छटनी कर दी जाती है। जबकि यही सरकार, कांग्रेस की सरकार, इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र में गंगा जल लगकर वादा किया था कि किसी की भी दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको सेवा में रखा जाएगा, उनको नियमित किया जाएगा। किंतु विडंबना है कि 3 बार से नियमित सहायक प्राध्यापक भर्ती हो रही है और 3 बार से हमारे सैकड़ों की संख्या में प्रभावित हो रहे हैं और आज तक वो बेचारे रोड पर हैं, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। जबकि उन्होंने विभाग के लिए उस दुखद घड़ी में साथ दिया है जब उनके पास रिक्त पदों के विरुद्ध सहायक प्राध्यापक नहीं थे, और इतने वर्षों तक सेवा देने के बाद भी आज विभाग उनके प्रति एक पैसे के लिए भी उनके लिए आभार नहीं व्यक्त करता है, बल्कि और उल्टा उनको सेवा से निकालने के बाद में उनको दोबारा सेवा में लाने के लिए कोई नियम नहीं है। बल्कि और जैसे कल जो हमारे लिए नीति आदेश आया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिन भी रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याता का विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें यदि नियमित सहायक प्राध्यापक की भर्ती होगी तो उनको तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और हमारे लिए व्यवस्था में आज तक सुधार नहीं किया गया। मैं शिवम पटेल, महाविद्यालय अतिथि व्याख्याता समूह का प्रदेश सचिव हूँ।